अगर मैं बात करूं अपने साथी की, अगर मैं बात करूं अपने प्रिय की, मेरे सामने एक ही नाम आता है, मेरे प्रिय पिता। मेरा संबंध उनके साथ, जब मैं धरती पे आई, मैंने जन्म लिया, तब मेरा उनके साथ इस प्रकार का संबंध था। मैं उनकी बड़ी बड़ी आंखों से डर जाया करती थी। वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, नियमों का पालन करने वाले थे। बहुत ही कहीं ना कहीं एक परफेक्शन चाहते थे। कहीं ना कहीं अपने बच्चों से ये उम्मीद करते थे कि बच्चे पूरी तरह से हर बात में परफेक्ट हों, और वो चीज़ मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कंप्लीट नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो जब वो उम्मीद के साथ मुझे देखा करते थे तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि मैं वो पूरी तरह से खरी नहीं उतर रही हूँ। तो अपने आप ही मेरे अंदर एक डर वाली ऊर्जा आ जाती थी। धीरे धीरे बचपन बीत रहा था और मैं उनके करीब आने लगी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी और मैंने उनको उस रूप में देखना शुरू कर दिया कि जब मुझे उनके जीवन की अपनी मजबूरियां नज़र आने लगी, मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी, समझने लगी थी। घर के संयुक्त परिवार के बड़े पुत्र होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारियां थी, उसकी वजह से जो उनका स्वभाव था, वो स्वभाव की कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वो जो उसका असर आता था, उसकी वजह से मेरे और उनके बीच में वो डर वाली ऊर्जा थी। वो तो मुझसे इतना प्यार करते थे कि सारी दुनिया के चांद, तारे, फूल सब कुछ लाके जैसे मुझे देना चाहते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, 11 साल की, 12 साल की, और उस समय अब मैं उनको समझ रही हूँ, उनका प्यार देख रही हूँ, उनकी केयर देख रही हूँ। और पहली बार तब देखा जब मुझको एक इस प्रकार का बुखार हुआ, माता कहते हैं जिसको, माता निकल गई, मेरे पूरे बदन में फफोले बन गए थे, पूरे जैसे चेचक के निशान होते हैं उस तरह मेरा पूरा शरीर भर गया था। तब पहली बार मैंने उनके प्रेम को देखा। तब मैं फर्स्ट क्लास में थी, पहली दूसरी क्लास में मैं थी, और उससे पहले की बात है जो इस तरह की। लेकिन मैंने उनको रात भर देखा, मेरे सिरहाने वो बैठे रहते थे और रोते रहते थे। तो मुझे लगा कि क्यों रो रहे हैं, मतलब ये रो क्यों रहे हैं। तो तब मेरे को उनका प्यार पता चला कि वो सो नहीं पा रहे मेरी पीड़ा को देखकर, वो सो ही नहीं सकते हैं, वो रात भर मेरे सिरहाने बैठे रहते थे। फिर मैंने उनका ये देखा कि वो किस तरह से हर मेंबर की इतनी फिक्र करते हैं, दिन भर इतनी मेहनत करते थे, और उनके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं जाती थी। कभी मैंने नहीं देखा उनके चेहरे पे स्माइल नहीं है। और इवन अंत तक जब उन्होंने शरीर छोड़ा, ही वॉज टोटली स्माइलिंग। तो ये जो रिश्ता हमारे और उनके बीच में, मेरे और मेरे पापा के बीच में बनना शुरू हुआ, अब एक ऐसा गठबंधन बनने लगा हम दोनों के बीच में, जो संसार का सबसे अद्भुत रिश्ता था। बिना कहे मैं उनको समझने लगी थी। मेरा ब्रदर 13 साल की उम्र में उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और जहाँ मृत्यु आई मेरे घर में पहली बार कि मेरा भाई, मैं 14 साल की हूँ, 15 साल की हूँ, मेरा भाई 13 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के जा रहा है। तो अब मैं अपने फादर को देख रही हूँ कि जैसे वो दशरथ का हाल हुआ था ना, दशरथ का हाल, इस तरह से मैंने देखा अपने फादर को, मेरे जब भाई की मृत्यु हुई है, उनको छटपटाते हुए। अब एक तरफ हमारी एक रिश्ता हमारा मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, बेटा उनका जा चुका है, छोटा मेरा भाई बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं अब मैं बेटा बनती जा रही थी। और मैंने उनके जैसे अब कंधे पे मैंने हाथ रख लिया था। पिता जो उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखा रहे थे, मेरी हर चीज को देख के बहुत खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, अब कहीं ना कहीं मैं उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो गई थी। समय बीत रहा था, सुंदर जीवन हमारा चल रहा था। एक दिन मेरे पिता का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझे एक सूचना उन्होंने दी कि बेटा, मेरी कुछ रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। तो
आई सेड अच्छा ठीक है, क्या आया है? तो बोले कि समय मेरे पास कम है और मैं दुनिया छोड़ दूंगा बेटा। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ब्लड कैंसर से नहीं मरूंगा, लेकिन मुझे कई और प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। और ये सूचना, ये खबर मेरे लिए ऐसे थी कि जैसे मैंने कहा मेरे आदि भी वो थे, अंत भी वो थे। भाई का जाना मेरे जीवन में एक अलग परिवर्तन लेकर आया था। भाई के जाने ने मेरे को एक वैराग्य दिया था, लेकिन पिता के जाने की खबर ने तो, जिसे कहते हैं ना कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मैं जिंदा नहीं बच सकती, मैं रह नहीं सकती, कि मतलब मैं उस दिन को नहीं झेल सकती, मैं उस समय को भी नहीं झेल सकती। और मैं मतलब कि मुझे साथ में जाना होगा, या मुझे नहीं चाहिए अब ये दुनिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये संसार ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेसिकली मेरा सारा संसार केवल मेरे पिता हैं। शादी के बाद भी इस तरह का एक संबंध था। लेकिन अब यहाँ पे जानना ये कहीं ना कहीं हो गया कि अब होगा क्या, अब क्या होगा, मेरा पापा का क्या होगा? तो दुनिया खत्म, सब कुछ खत्म। तभी मेरे जीवन में वो आ गया जिसकी मुझे बचपन से तलाश थी, ज्ञान। मुझे गुरु मिल गया। एक तरफ खबर मिल रही है, एक तरफ गुरु मिल रहा है। गुरु मिल गया और कुछ ऐसा हुआ कि एक खबर आती है कि फलाने का जवान बेटा मर गया है, और मुझे, हम सत्संग में जाया करते थे कि आपको भी, आप आइए। अब मैं वहां जाके क्या सीन देख रही हूँ, आप कल्पना कीजिए। एक सीन देख रही हूँ, एक जवान 27 साल के बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, माँ बैठी है, पत्नी बैठी है, शांत बैठे हैं, रो नहीं रहा। एक तरफ मेरी स्थिति ये है कि मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी जब मेरे पापा नहीं होंगे इस दुनिया में। एक तरफ वो शांत माँ बैठी है और शांत बीवी बैठी है। मैंने सोचा क्या ऐसी माँ है ये माँ कैसी है? बेटा जवान का शव पड़ा हुआ चुपचाप बैठी है। तो मैंने उनको जाके बोला आपको रोना नहीं आ रहा? कहती है नहीं, भगवान की अमानत थी, ले ली। भगवान की अमानत थी? मैंने उसकी वाइफ को बोला आपको भी रोना नहीं आ रहा? क्यों, आपका तो पति चला गया, आप तो 25 साल की हो और आप रोते नहीं हो? बोले ज्ञान मिल गया है, गुरु मिल गया, हमें पता है ये आत्मा थी, चला गया। वो नहीं रोए, वो नहीं रोए। और मैं उस मार्ग पे चल पड़ी जहां ये बताया जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं चला जाऊंगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा नाश नहीं होगा। उधर मेरे पिता को समय लग रहा था, 2 साल 2.5 साल स्टेज उनकी गई। इधर मुझे वो ज्ञान, गुरु का ज्ञान पक्का हो गया। मैं हॉस्पिटल में हूं, 10 डॉक्टर्स की टीम खड़ी है और मेरे फादर डायलिसिस नहीं कराना चाहते। मैं फिर अपने पापा की ढाल बन के आ गई। मैं अपने फादर को डिस्चार्ज करा के ले जा रही हूँ। उन्होंने कहा आपकी गारंटी होगी इन्हें कल को कुछ हो गया? मैंने कहा हाँ हमारी गारंटी होगी, हमें ये तसल्ली तो होगी जो भी इनके संग हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है, आपको नहीं देंगे इनको। मैंने कहा चलो पापा घर चलेंगे। और इस तरह से मैं अपने पापा को हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों के उन इलाजों से बाहर ले आई। मैंने कहा क्या चाहते हो आप अपने इस जीवन में, क्या चाहते हो? अगर आप डॉक्टर नहीं चाहते, आप डायलिसिस नहीं चाहते। उन्होंने कहा बेटा जीवन तो वैसे भी कम है, मैं चाहता हूँ कि गंगा माँ के किनारे कुछ यज्ञ करूँ, मैं चाहता हूँ आश्रम में रहूँ और जो मेरे मन में है मैं वो करूँ। मैं अपने पिता की वो साथी बन गई कि उन्हें अपने भाई की शादी के बाद 6 महीने ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक आश्रम में अपनी माँ और अपने पिता को रहने के लिए पूरा उनका अरेंजमेंट करवाया। और मेरे पापा ने, मेरे पिता ने जितने यज्ञ करने थे, जितने, मेरे पिता, मैं बताना चाहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे।
चिंपैंजीज को, मंकीज को, चिड़ियों को, तोतों को, मछलियों को। तो उन्होंने वो टाइम जो 6 मंथ्स का टाइम था, उन्होंने वो सब किया जो वो करना चाहते थे। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं थी, क्योंकि मृत्यु मुझे भी समझ में आ चुकी थी। मुझे बस ये देखना था वो क्या चाहते हैं। समय बीता, समय निकल गया और फिर वो दिन आ गया जब मृत्यु आनी होती है। अब वो ज्ञान जो गुरु से सुना था, मैं अपने पिता को रोज सुनाने लगी। वो दिल्ली आ गए थे, सुनाने लगी, और वो रोज केवल आंखों में आंसू भर के रोया करते थे, बेटा ये ज्ञान तुझे किसने सुना दिया? ये कौन सा ज्ञान कहाँ से आ गया? मैंने तो तुझे कभी नहीं पढ़ाया। मैंने कहा पापा गुरु मिल गया। कहते हैं गुरु मिल गया, ये ज्ञान मिल गया, गीता का ज्ञान मिल गया। कहते हैं बेटा अगर ये ज्ञान मुझे मिला होता, मेरा जीवन कुछ और होता। कि क्या मैं आत्मा हूँ? मैं सच में आत्मा हूँ। और इस तरह से हम पूरा दिन, मैंने अपने पिता को गीता की एक एक लाइन पढ़कर सिर्फ अपने घर जाना, 2 साल की देविका को साथ में बिठाना और पूरे दिन केवल गीता गीता और गीता सुनाई। और कुछ समय बाद वो गीता उनके अंदर इस तरह चली गई जो उनकी मृत्यु ने मुझे बताया। जिस दिन उनकी मृत्यु हो रही है, वो जा रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा था मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, डॉक्टर ने कोई ऑप्शन नहीं दी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उन्होंने डायलिसिस नहीं झेला। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की और उन्होंने अपने, और बहुत मज़ेदार बात, अब हम दोनों आंखों का कांटेक्ट देखते हैं, आई कांटेक्ट। वो जा रहे हैं स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है। मैं उनकी तरफ देख के कह रही पापा आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं सच में? एंड दैट वाज द लास्ट आई कांटेक्ट कि मैंने उनको से बाय। सच में मैं भी जानती हूँ वो जा रहे हैं, वो भी जानते हैं वो जा रहे हैं। बोले सच में? वो चले गए, लेकिन ऐसे ही नहीं गए। वो चले गए, ऐसे ही नहीं गए। रात का समय है, हॉस्पिटल जाने से पहले जब उन्हें ले जाया जा रहा है, अब वो रात भर हॉस्पिटल में हैं और मैं घर पे बैठ के महामृत्युंजय जप कर रही हूँ कि मैं नहीं उठूंगी। अचानक मेरे को प्रेरणा होती है, मैं और मेरी दोनों बहनें, हम तीनों बैठ के ड्राइंग रूम में महामृत्युंजय जप कर रहे हैं, सामने जोत जला रखी है। अचानक मैं क्या देख रही हूँ, मेरे सामने वाले इस सोफे पे मेरे पापा की प्रकाश शरीर बैठा हुआ है। वाइट कुर्ता पजामा, चमकदार शरीर, वो वाला जो उनकी उस अवस्था से 20 साल पहले का था। मैंने अपनी बहन को बोला कविता देख तुझे पापा नजर आ रहे हैं, मंजू पापा नजर आ रहे हैं। दोनों ने कहा हाँ दीदी नजर आ रहे हैं। हम तीनों को हमारे पिता नजर आ रहे थे और वो उस फॉर्म में नजर आ रहे थे। एक शरीर उनका हॉस्पिटल में, एक शरीर उनका ड्राइंग रूम में, और मुस्कुरा रहे हैं, इतने प्रसन्न कि जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल रहा है। उनकी आत्मा वो चीज ग्रहण कर रही है। अचानक मैंने सामने देखा दिया बुझ गया। मैं उठी माचिस से दिए को जलाने के लिए। भीतर से आवाज आई नहीं अब ये दिया बाद में जलेगा। हॉस्पिटल फोन में लाया, वो जा चुके थे। अब वो जोत नहीं जलनी थी, घर में सूतक लग चुका था। जब शरीर उनका वापस आया घर में, शव, आप बोलेंगे शव, क्या किया उस शव का? वो भक्त थे कृष्ण भगवान के, और आप जानते हैं उनके शरीर का क्या हुआ? उनके शरीर पे जबकि नहीं पता था उनकी मृत्यु कब होनी है, रात और सुबह के मध्य हमारे घर में जगन्नाथपुरी का, वृंदावन का, द्वारकाधीश का, सब जगह का चंदन हमारे घर पे कोरियर से आ गया। कोरियर किसने किया मैं आज तक नहीं जानती। और जब उनको स्नान करवाया गया, वो सारे धामों का उनके शरीर पर चंदन लगाए। मेरे पिता ने एक संदेश दिया, ये जितने गायत्री मंत्र
तुम कर रहे हो ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो। मैं जिस स्थान पे जा चुका हूँ वहाँ इन चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 13 दिन की वो जो अवधि होती है दोस्तों, उस अवधि में मेरे पिता ने अपने बार बार शरीरों को दिखाया है। मैंने उनके शरीरों को देखा है। 13वें दिन जब मैं अपने घर पे वापस आई हूँ ससुराल में, वो रात भर मुझे एक छाया रूप में दिखाई दिए हैं। मैंने कहा पापा, क्या आपकी किसी में आसक्ति रह गई है? आप ये क्यों नजर आ रहे हो? क्या ये आपका शरीर है? आपने तो गीता सुन ली थी, आपको तो ज्ञान हो गया था। मुझे सबूत चाहिए इस बात का। अगर वो ज्ञान आपको लग गया था, अगर आप सच में कृष्ण प्रेमी थे और गीता का ज्ञान लग गया, मुझे आज के बाद कभी नजर मत आना। मुझे प्रूफ इस बात का चाहिए। और वो दिन, उसके बाद मुझे अपने पिता का कोई शरीर नजर नहीं आया। उन्होंने यकीन दिला दिया, हाँ मैं मुक्त हूँ। कुछ समय बाद मुझे सूचना मिली, मुझे पता चला स्वप्न अवस्था में वो गोलोक धाम चले गए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था गोलोक धाम क्या होता है। उन्होंने मुझे एक रूप दिखाया, उन्होंने बछड़ा दिखाया और उसके पीछे वाले मार्ग से दिखाया मैं वहां से जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। तो मेरे को लगा गाय के अंदर पापा क्यों जा रहे हैं? गाय के अंदर जाते हुए तो मुझे लगा उनका पुनर्जन्म हुआ है गाय की योनि में। तो मैंने कहा पापा आप गाय बन गए हो? कुछ समय बाद उन्होंने मुझे पूरा गोलोक धाम दिखाया। मैं इस स्थान पे हूँ, गोलोक धाम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता ने मुझे वो जिसको मृत्यु के पश्चात के सत्य थे, वो उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल दिखाए। वो रूप जिन्हें किताबों में पढ़ते हैं, ऐसा शरीर गरुड़ पुराण में पढ़ते हैं, मेरे पिता ने मुझे स्वयं दिखाया। तो थैंक यू सो मच। आई लव यू पापा, वेयर एवर यू आर। आप जहाँ भी हो, आप इससे बड़ा ज्ञान मुझे कोई दे नहीं सकता था, और वो भी मेरे अपने पिता।